जय हिंद डियर एनसीसी कैडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग वाटर कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे। देखो, इस चैप्टर एनवायरमेंटल अवेयरनेस इस सब्जेक्ट का दो पार्ट है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन एक चैप्टर है और एक चैप्टर एनर्जी कंजर्वेशन है। आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर वाटर कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वाटर कंजर्वेशन। देखो, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीसियस रिसोर्स ऑफ लाइफ। हम सब जानते हैं जल जीवन का आधार है और विश्व का 70% जल है और 71% पानी और 21% लैंड एरिया है। देखो, अगर पूरे विश्व का वाटर को 100% धरते हैं, पकड़ लेते हैं, तो 100% वाटर में से 97% वाटर इज इन सैलाइन वाटर और व्हिच आर इन ओशंस, जो पीने का और डेली यूजेस का लायक नहीं है, हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी जो 3% है, इसमें से इसका 0.3% हम डेली यूज़ करने के लिए और पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज और इस वाटर जो बड़े बड़े माउंटेन है, इसमें जो ग्लेशियर्स है और दोनों पोल में, नॉर्थ पोल साउथ पोल में जमा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो विश्व में वाटर का बहुत ही कम परिमाण हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए वाटर को कंजर्व करना हमको नेसेसरी ज़रूरत पड़ रहा है। ठीक है, देखो, नाउ ए डेज वाटर इज़ द फास्टेस्ट बिकमिंग इनसफिशियंट। ठीक है, वाई? बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, इंडस्ट्रीज इंक्रीजिंग, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इंक्रीजिंग। सो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए तो इंडस्ट्री भी ज़्यादा लगेगा और एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हो जाएगा, तो वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। सो हम लोगों का जो वाटर रिज़र्व है, और ये वाटर रिज़र्व एक फिक्स्ड अमाउंट है, इसमें ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा तो इसमें जो बचा हुआ पार्ट रह जाएगा वो बहुत ही कम रह जाएगा। इसीलिए हमको वाटर को इस्तेमाल टेक्निक से करना है, ऐसे टेक्निक से करना है जो हमको आज का डिमांड वो भी पूरी कर सके एंड फ्यूचर में जो वाटर डिमांड आ जाएगा भविष्य में और नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसको भी पूरी कर सके। ठीक है, इस टाइप ऑफ यूजेस को सस्टेनेबल यूजेस कहते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वाटर कंजर्व करने के लिए पॉलिसी तैयार करना है, स्ट्रैटेजी तैयार करना है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, वाटर कंजर्वेशन कवर्स पॉलिसी स्ट्रैटेजीज एंड एक्टिविटीज़ टू मैनेज fresh water as a sustainable resource, to protect the water environment and to meet current and future human demand. Okay, और ये जो population growth, household size increasing, industry and agricultural activities increasing, इसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो था क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने के नाते रेनफॉल बहुत कम हो रहा है, पुअर रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, इसीलिए वाटर में और फ्रेश वाटर में घाटा आ जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हमको वाटर कंजर्वेशन का ज़रूरत है। नेक्स्ट, अब आते हैं वाटर कंजर्व करने का टेक्निक। वेस्ट टू कंजर्व वाटर इंडोर। हमको घर में ही वाटर को कंजर्व करना सीखना है फर्स्ट। एनसीसी कैडेट इसको एक अच्छे नागरिक बनने के लिए ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम वाटर इस्तेमाल करने के बाद वो अपने आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। कैसे? देखो, टू एंश्योर देयर इज़ नो लीक्स इन योर हाउस इन द पाइपलाइन, टैप्स और टॉयलेट, ये आपका जिम्मेदारी बन जाता है। यूज़ वाटर एफिशिएंट फ्लशेस इन टॉयलेट्स, और अगर हो सके डुअल फ्लशिंग भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लोज टैप्स व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ, शेविंग, सोपिंग योर फेस। Use water from washing of clothes to clean floors। देखो,
कपड़े धोने के बाद जो वाटर बच जाता है उससे आप लोग घर में फ्लोर को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, ज़्यादा डिटर्जेंट यूज़ करोगे तो ज़्यादा वाटर लग जाएगा। क्लोज द शावर टैप व्हाइल सोपिंग योर बॉडी, नहाने के टाइम जब बॉडी में साबुन डालना है तब शावर हेड को बंद करना है। यूज़ स्मॉल शावर टैप, ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। While washing the dishes by hand, don't let the water run while rinsing. Next, monitor your water bill, ज़्यादा ना आ जाए, वाटर मीटर ठीक रखना है और कम से कम वाटर इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, water your lawn or garden in the morning or evening time when temperature is low, because if you water in your garden or lawn in the noon time और दोपहर में आप लोग अगर पानी डाल दे तो ज़्यादा पानी उब जाएगा, इवापोरेशन के माध्यम से वो उब जाएगा, काम में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेवर थ्रो द वाटर अननेसेसरी ऑन रोड विच कैन बी यूज्ड फॉर गार्डनिंग और क्लीनिंग। अवॉइड अननेसेसरी फ्लैशेस इन द टॉयलेट, यूज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू बाथ, do not leave the tap running while washing the dishes in the kitchen। और ये हम लोग पहले डिस्कस किया, इंस्टॉल स्मॉल शावर हेड टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर। ये था घर में हम लोग कैसे वाटर को कम यूज़ करना सीखना है हमको, ये था इसका टेक्निक। नेक्स्ट, इसके अलावा अदर प्रैक्टिसेस फॉर वाटर कंजर्वेशन, ये क्या क्या है? देखो, मेनली 3 चीज़ जानना जरूरी है। एक, वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस घर में। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर में कम वाटर कैसे इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, इंडस्ट्री में कम से कम वाटर कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। और एडिशनल मेथड भी है, ये अलग चीज़। देखो, फर्स्ट, वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस फॉर वाटर यूटिलिटीज़। कॉमन प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय वाटर सप्लाई यूटिलिटीज़ इंक्लूडिंग मीटरिंग, लीक डिटेक्शन, ये हम लोग पहले ही डिस्कस किया था। रिपेयरिंग वाटर लाइन्स, वेल कैपिंग, रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम, फिशिंग, वेस्ट वाटर यूज एंड डेवलपिंग पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम एंड ड्राफ्ट मैनेजमेंट प्लान, ये हम लोग पहले डिस्कस किया। ड्राफ्ट मैनेजमेंट प्लान और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट आएगा एग्रीकल्चरल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सच एज ड्रिप इरिगेशन, अगर इरिगेशन तो करना ही है एग्रीकल्चरल में, तो ड्रिप इरिगेशन, अंडरग्राउंड इरिगेशन करेंगे तो कम से कम वाटर लगेगा। कैन सेव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। देखो, इंडस्ट्री में बहुत सारा पानी यूज़ होता है और बहुत सारा पानी वेस्टेज भी होता है। अगर इंडस्ट्री कैन सेव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बाय इंस्टॉलिंग ए वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, ओके। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्री के लिए, उसको रिसाइकलिंग सिस्टम लगाना ही है। कूलिंग वाटर रिसर्कुलेशन एंड wash water recycling are the most widely used water recycling practices, okay। नेक्स्ट, एडिशनल मेथड, इनमें हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं वाटर कंजर्वेशन। टू इनिशिएट वाटर कंजर्वेशन हमको तो आता है, लेकिन पब्लिक को अवेयर करना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और कम्युनिटी ड्रामा, इसके माध्यम से हमको लोगों को जागरूक करना है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेक्निक, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके मध्य से हमको रेन वाटर को इस्तेमाल करना है, अंडरग्राउंड वाटर को बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर जो बारिश का पानी, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना है विलेज और सिटी में, टाउन में। एंड इसके मध्य से हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ग्राउंड वाटर कम यूज़ होगा,
तो ग्राउंड वाटर ठीक ठाक रहेगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। ये था पॉलिसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कैप्चरिंग द रन ऑफ द रेन वाटर इन ओन हाउसेस इन विलेज और टाउन और सिटी। रेन वाटर में जो बारिश आता है उसको कलेक्ट करना है, उसको जाने मत देना, इसको पकड़ना है एंड इसको इस्तेमाल करना, यही है मेनली। इट बेसिकली मीन्स accumulation and storage of rainwater for reuse before it reaches the aquifer. Utilization includes water for garden, livestock, irrigation, etc. In many places, the water collected is just redirected to a drip pit with percolation. The harvested water can be used for drinking water also. Drinking के बारे में भी ड्रिंक भी कर सकते हैं। If the storage is in a tank that can be accessed and cleaned when needed. This harvested water can be used for drinking also. हम लोग पीने के लिए भी रेन वाटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाई हार्वेस्ट रेन वाटर। रेन वाटर को हमको हार्वेस्ट क्यों करना है? देखो, फर्स्ट टू अरेस्ट ग्राउंड वाटर डिक्लाइन एंड अगुमेंट ग्राउंड वाटर टेबल, टू बेनिफिशिएट वाटर क्वालिटी इन द एक्विफर, टू कंजर्व सरफेस वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग monsoon, reduce soil erosion, inculcate ए कल्चर ऑफ वाटर कंजर्वेशन। देखो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। एक्वीफायर में, एक्वीफायर किसको कहते हैं? एक्वीफायर अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको एक्वीफायर कहते हैं। एक्वीफायर में वाटर क्वालिटी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और कंजर्व सरफेस, देखो सरफेस में अर्थात अर्थ सरफेस यानी लैंड एरिया में जो बारिश होता है उसको जाने मत देना, मानसून के टाइम में उसको पकड़ना है। और अगर रेन वाटर बह जाए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल इरोशन होता है, इसको भी रोक सकते हैं हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मदद से, ठीक है। नेक्स्ट, नीड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का क्या ज़रूरत है? इंडिया इज़ द स्टेट ऑफ वाटर क्राइसिस। इंडिया में वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, बोथ इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। एंड इंडिया में फ्लड एंड ड्राफ्ट गोज हैंड इन हैंड इन आवर कंट्री, ठीक है, व्हिच कॉजेज वाटर शॉर्टेज। नाउ रेन वाटर, हम जानते हैं रेन वाटर इज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर इफ वी स्टोर प्रॉपरली एंड कैन बी ग्रेटली रिड्यूस द pressure on treated water supply. Rainwater harvesting is therefore extremely essential for the following reason. कौन कौन सा कारण है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू रिचार्ज सब सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टू हेल्प्स टू क्रिएट लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूशन फ्री क्लीन वाटर। Pollution, rainwater is pollution free clean water and we can use it for our daily uses और गार्डनिंग बहुत सारा यूजेस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूज टैंक और पॉन्ड फॉर लेटर यूज इन सिटीज और विलेजेस। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स रेडी सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द लैंड सर्फेस, देयर बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के ऊपर हमको डिपेंडेंसी कम हो जाएगा अगर रेन वाटर को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं ठीक से। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब आते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कैसा कैसा सिस्टम है, ये इसके बारे में जानेंगे। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेनली 3 टाइप का है। इसमें हमको ज़्यादा जानकारी जानना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये टेक्निकल टर्म आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है। फर्स्ट, ग्राउंड कैचमेंट सिस्टम, जिसमें क्या करते हैं, ग्राउंड में जो बारिश होता है विलेज में, ग्राउंड एरिया कहाँ पे ज़्यादा है?
ये लॉजिकली समझना है। ग्राउंड एरिया विलेज में ज़्यादा है और शहर में रूफ एरिया ज़्यादा है, ग्राउंड एरिया कम है, ठीक है। तो ग्राउंड कैचमेंट सिस्टम यानी ग्राउंड में जो बारिश होता है उसको कलेक्ट करना है, उसको ट्रीट करना है। कैसे? उसको कंजर्व करना है। कहाँ पे? ग्राउंड में कंजर्व करना है। ग्राउंड में विलेज में कहाँ रहता है? विलेज में पॉन्ड में रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज टैंक तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चैनलाइज, तो क्या करना है? ग्राउंड वाटर को, जो ग्राउंड में बारिश होता है उसको चैनलाइज करना है। कहाँ पे? स्टोरेज में। देखो, चैनलाइज वाटर फ्रॉम ए प्रिपेयर्ड कैचमेंट एरिया इनटू ए स्टोरेज सिस्टम। कैचमेंट एरिया मतलब जहाँ का पानी हमको यूज़ करना है और रिजर्व करना है और हार्वेस्ट करना है, उस एरिया को कैचमेंट एरिया बोलते हैं। जनरली दिस मेथड इज ओनली कंसिडर्ड इन एरियाज वेयर रेन वाटर इज़ वेरी रेयर, जहाँ पे बारिश कम होता है और वाटर सोर्स अदर सोर्स इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। एंड अदर सोर्सेज ऑफ वाटर आर नॉट अवेलेबल। They are most suited to small communities than individual family. If properly designed, ground catchment can collect large quantities of rainwater. This method is ideally suitable for village area. ये मोटा मोटा चीज़ जानना है। Ground catchment system is suitable for village area और जहाँ पे बारिश कम होता है और अदर वाटर सोर्स नॉट अवेलेबल, वहाँ पे दिस सिस्टम यानी ग्राउंड कैचमेंट सिस्टम बहुत मायने रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं रूफ कैचमेंट सिस्टम। रूफ कैचमेंट क्या है? रूफ कैचमेंट सिस्टम यानी रूफ में जो बारिश होता है उसको पकड़ना है एंड उसको चैनलाइज करके स्टोरेज टैंक में डालना है। यही है रूफ कैचमेंट सिस्टम। देखो, रूफ कैचमेंट सिस्टम चैनलाइज रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन टू ए रूफ into a storage tank via a system of pipes. Okay. Now first flush यानी फर्स्ट जो रेन होता है उसको जाने देना होता है, क्योंकि वहाँ पे डस्ट होता है, बर्ड ड्रॉपिंग्स होता है, इसको कलेक्ट मत करना और नहीं करना है। और उसके बाद जो सबसेकेंड शावर ऑफ रेन होता है उसको कलेक्ट करना है और हार्वेस्ट करना है। रूफ्स पाइप और ऐसे फिटिंग्स करना है जो ज़्यादा इंक्लाइंड हो, जो वाटर स्टैंड ना करे। दे मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एनफ एंड लार्ज एनफ टू कैरी ए पीक फ्लो। ओके, पीक फ्लो में भी वो टिक सकते हैं। स्टोरेज टैंक शुड बी कवर्ड टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग। मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोकना है, इसीलिए कवर करना है। एंड टू रिड्यूस एवापोरेशन लॉसेस, एवापोरेशन कम हो इसमें ख्याल रखना है। कंटामिनेशन एंड एल्गी फॉर्मेशन और एल्गी ग्रोथ ना हो, ये भी देखना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग टू कीप दिस सिस्टम हाइजीनिक। ओके, दिस मेथड इज मोस्ट सुइटेड फॉर टाउन एंड सिटीज। ओके, नेक्स्ट आता है सब सरफेस डाइक। देखो, इसके बारे में बहुत सारा जानकारी आपको जानना जरूरी नहीं है। 3 चीज़ जानना जरूरी है, एक ग्राउंड कैचमेंट सिस्टम, रूफ कैचमेंट सिस्टम एंड सब सरफेस डाइक। ये 3 चीज़, ओनली नेम्स। नेक्स्ट, अगर आपको इसमें थोड़ा जानकारी देना चाहिए तो ये भी जान लीजिए। सब सरफेस डाइक इज़ द बैरियर व्हिच आर प्रिपेयर्ड अंडरग्राउंड, ठीक है। अंडरग्राउंड में ग्राउंड वाटर जो एक्वीफर में जब जाता है तो उसको रोकना है। कैसे रोकना है? उसका जो फ्लो इसको कंट्रोल करना है। इसीलिए अंडरग्राउंड में डैम बनाना होता है। इसको ग्राउंड वाटर डैम भी कह सकते हैं, ठीक है। सब सरफेस डाइक इज ए बैरियर impermeable to water placed underground to control the groundwater flow in aquifer, and to increase the groundwater level it is also known as groundwater dam. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर अंडर केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी with the support of ICAR has become an effective method of for groundwater conservation by means of rainwater harvesting technology. The dike is now
the largest rainwater harvesting system in that region, Kanpur region. Okay. Next, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मध्य से हम लोग ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर सकते हैं। रेन वाटर में ऑल्सो भी यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, वेयर द रन ऑफ ऑन द ग्राउंड इज कलेक्टेड। ग्राउंड में जो वाटर बारिश होता है उसको कलेक्ट करना है एंड अलाउ टू बी एब्जॉर्ब्ड एडिंग टू द ग्राउंड वाटर। इन इंडिया दिस इंक्लूड्स वादीज एंड जोआज or ponds which collected or collect the runoff from small stream in a wide area. In India, reservoirs called tank are used to store water. Ancient water tank still exist in some places, where ancient wall में माट का वॉल होता है, ठीक है, कुआं होता है जिसको कुआं बोलते हैं हम लोग, पहले के ज़माना में था। ऐसे हम लोग ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस इन अर्बन एरियाज। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन एरियाज कैन हैव मैनी फोल्ड एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेज? सम ऑफ द एडवांटेजेस व्हाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी अडॉप्ट इन cities or provided supplemental water supply in the cities to increase, number 1, to increase soil moisture level for urban greenery. Next, to increase the groundwater level through artificial recharge, to mitigate urban flooding, to improve the quality of groundwater। ये है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, क्यों ज़रूरत है, एडवांटेज क्या क्या है? इंक्रीज सॉइल मॉइस्चर लेवल, इंक्रीज द ग्राउंड वाटर टेबल थ्रू आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, टू मिटिगेट अर्बन फ्लडिंग, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। ये सब चीज़ है। इन अर्बन एरियाज ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड एट द हाउस होल्ड लेवल, हार्वेस्टेड रेन वाटर कैन बी यूज्ड फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स, वॉशिंग लॉन्ड्री। हार्वेस्टेड रेन वाटर डेवलप्ड कंट्री में टॉयलेट में भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ड्री में यूज़ कर सकते हैं, शावरिंग और बाथिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट मे बी यूज्ड और मे हाउएवर रिक्वायर सम ट्रीटमेंट। सम ट्रीटमेंट के बाद इसको हम पी भी सकते हैं। नेक्स्ट, कंक्लूजन, वाटर इज़ द ओनली सोर्स फॉर विच देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। वाटर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पानी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है अर्थ में। सो अर्थ को बचाना है तो वाटर को रिजर्व करना ही है और इसको कंट्रोल करना है, वाटर इस्तेमाल को कंट्रोल करना है। इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थ सस्टेन लाइफ प्राइमरली बिकॉज ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी ऑन द अर्थ। Insufficient management of this important natural resource has caused a situation of crisis in many parts of the world, including India. Therefore, it is very important that we conserve this important commodity. Okay. Next, thank you for watching my video. Jai Hind.